हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त। आज आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेसन 2 स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। चैप्टर आज समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब मेरे दोस्त, जो भी आप वाटर को पीते हो, जो भी वाटर आप पीते हो, उस वाटर की क्वालिटी क्या है समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगर आपको वाटर क्वालिटी वाला नहीं मिले तो आप क्या पी पाओगे। अगर आपको खाना टेस्टी वाला नहीं मिल पाया तो क्या आप खा पाओगे। अगर आपको जो भी चीज आप पसंद करते हो वो आपको अच्छा नहीं मिले तो आप क्या खा पाओगे मेरे दोस्त। अगर वाटर आप एक बताइए, आप चापाकल यानी कि नल यानी कि मेरे भाई, जो भी आप पानी को पीते हो क्यों पीते हो। नाला की भी पानी होता है मेरे दोस्त। लिक्विड यानी पानी नाला की भी होती है, पानी नदी और समुद्र झील झरना सबकी होती है। लेकिन आप ज्यादा क्यों पीते हो, बिसलरी का पानी ही क्यों पीते हो, नदी का पानी क्यों नहीं पीते हो मेरे दोस्त। कहीं न कहीं डिपेंड करता है क्वालिटी पर कि आपको कौन सी क्वालिटी मिल रही है, आपको कौन सी वैरायटी मिल रही है। कहीं न कहीं मेरे दोस्त वैरायटी पर डिपेंड करती है, कहीं न कहीं क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी क्वालिटी देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे कि जो भी हम वाटर पीते हैं उसका क्वालिटी क्या है, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, और ज्यादा इंग्रेडिएंट है तो उसको क्या रिमूव करेंगे। जैसे मेरे दोस्त, अगर आपके वाटर में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा फ्लोरीन की मात्रा हो जाए दोस्त, तो आपको दंडा यानी कि दांत में प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी कि दांत में छेद बनने लगेंगे, दांत टूटने लगेंगे। यही कारण है मेरे दोस्त कि ज्यादातर अगर किसी का दांत टूटने का रीजन यही है। उसी तरह से जाने मेरे दोस्त, अगर आपके पानी में ज्यादा सल्फर की मात्रा हो जाए, ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा हो जाए मेरे दोस्त, तो उस सिचुएशन में आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको उस सिचुएशन में लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात जाने मेरे दोस्त कि अगर आपके वाटर में आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाए, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी होंगे। और अगर मेरे दोस्त ज्यादा मात्रा हो जाती है, सर ठीक है, होना तो नेचुरल है, ज्यादा मात्रा हो जाती है ठीक है, लेकिन उसको रिमूव करना भी मानव के ही काम है। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट से रिमूव करेंगे, उसके बारे में हम सारा का सारा इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। यानी इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि कोई भी वाटर में कंटामिनेट इम्प्यूरिटियां ज्यादा है उसको कैसे रिमूव करें, और अगर कम है तो उसको कैसे ऐड करें। ये सभी के सभी हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी वाटर है उस वाटर का फॉर्मूला अगर बात बोले मेरे भाई, केमिकल फार्मूला, केमिकल की बात करें सर तो H2A लिखा जाता है। इस तरह से जल को लिखा जाता है H2A मेरे दोस्त। और यह जो भी आपके सामने H2A दिखता है मेरे भाई, यह एक तरह के केमिकल कंपोनेंट की बात बोले सर, H2A एक तरह से केमिकल कंपोनेंट है सर। केमिकल कंपोनेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों, वैसे केमिकल प्रोडक्ट, वैसे केमिकल जिसमें बहुत, यानी वैसे चीज या वैसे सबस्टांस जिसमें बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट मिक्स किए हुए हैं। जैसे जल है मेरे भाई, इसमें बहुत सारे फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गए, सल्फर हो गए, ये सभी के सभी केमिकल कंपाउंड है। और जल में यानी कि लिक्विड यानी कि वाटर में ये सभी के सभी इम्प्यूरिटियां के फॉर्म में या प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसी कारण H2O को मेरे दोस्त केमिकल कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्त कि वाटर के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करें कि यह जल का फॉर्मूला H2O होता है, यह एक तरह के केमिकल कंपाउंड है मेरे भाई। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे सर टाइप्स क्या है मेरे भाई। टाइप्स की बात में अगर हम बात करें सर, तो सबसे पहले टाइप्स की अगर बात बोले मेरे भाई तो पोल्यूटेड वाटर होता है। यह क्या है समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पोल्यूटेड वाटर की मीन्स वैसा वाटर जिसमें आपका इम्प्यूरिटिया का इंग्रेडिएंट जो भी मिक्सचर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। आप अगर उसको यूज करते हैं दोस्तों तो आपकी जो भी हानि शरीर में होना है, बीमारी होने हैं, डाइजेस्ट होने हैं, सभी के सभी हो सकते हैं। यानी अगर एक शब्द में कहना चाहे तो पोल्यूटेड वाटर के मतलब होता है दोस्त कि वैसा वाटर जो पीने के लायक नहीं हो, सफिशिएंट फॉर नो ड्रिंक, ये है पोल्यूटेड वाटर।
उसी तरह से अगर हम बात बोले भाई तो एक होता है पोर्टेबल वाटर, समझने की कोशिश करना। एक होता है दोस्तों पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कहने का मतलब वैसा वाटर जो पीने के लायक है, जिसमें बात करें सर तो इम्प्यूरिटियां है, लेकिन वैसे इम्प्यूरिटी है जो आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकते, यानी प्यूरिटी की संख्या ज्यादा है। यानी अगर हम एक शब्द में कहना चाहे तो वैसे वाटर को पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो कि सफिशियंट है शुड बी यूज करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए। उसी तरह से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्त, पोर्टेबल वाटर के बाद पोलेटेबल वाटर समझने की कोशिश करना मेरे भाई। पोल्यूटेबल वाटर, ये जो वाटर होते हैं दोस्त पोलेटेबल वाटर, इस वाटर को आप पीने से ज्यादा इसका जो भी मतलब इसका जो कलर होता है यार, और देखने में जो ये वाटर लगता है ना, बहुत ही रोमांचक लगता है। अगर बोले मेरे भाई तो इसकी जो भी सुंदरता है, एस्थेटिक है, वह देखने लायक होती है, इसलिए इसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। समझने की कोशिश करें मेरे भाई, एक होता है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर कहने का मतलब मेरे भाई कि वैसा वाटर जिसमें कंटामिनेट ऑफ मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो, उसी को मिनरल वाटर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सर इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर की अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, तो वैसा वाटर जिसमें नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी की संख्या बहुत ही ज्यादा है, उसी को हम इम्प्योर वाटर के नाम से जानते हैं। एक होता है मेरे भाई कंटामिनेट वाटर। कंटामिनेट वाटर की अगर हम बात बोले सर, तो वैसा वाटर जिसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटी बहुत ज्यादा है, चाहे इम्प्यूरिटी नहीं, वैसे वाटर जिसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटी के साथ साथ प्यूरिटी भी बहुत ज्यादा है, इसी कारण इसको कंटामिनेट वाटर के नाम से जाना जाता है। इतना आप लोग नोट डाउन करो दोस्त। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कितना पीएच तक जल होता है, यानी वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, पीएच क्या है समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक लेआउट समझेंगे कि कैसे किसी भी शहर में वाटर को सप्लाई किया जाता है, और अगर वाटर में इम्प्यूरिटी की मात्रा है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, वो हम सभी के सभी मेरे भाई समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। आगे नहीं दिख रहा यार, देखो। अगर हम जानने की कोशिश करें मेरे भाई कि जो भी हम ड्रिंक करते हैं वाटर को, जो भी वाटर मेरे दोस्त हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उस वाटर की पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। आप जो भी वाटर पीते हो ड्रिंकिंग पर्पस से मेरे भाई, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, समझने की कोशिश करना, फॉर मेरे भाई ड्रिंकिंग पर्पस से वाटर का पीएच वैल्यू मेरे भाई कितना होना चाहिए, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस से जो भी वाटर का पीएच वैल्यू होना चाहिए दोस्तों, वह 6.5 से लेके 8.5 तक वाटर का पीएच वैल्यू होने चाहिए। यानी कि जो भी आप ड्रिंकिंग पर्पस से वाटर को यूज करते हो, उसका पीएच मान यानी बोले तो मेरे भाई 6.5 से 8.5 होता है, और यह आपसे ऑब्जेक्टिव में चाहे सेमेस्टर हो चाहे कंपटीशन हो देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों लेआउट, यानी कि किसी भी शहर में, कोई भी शहर में वाटर को कैसे सप्लाई किया जाता है, और अगर वाटर में इम्प्यूरिटी की मात्रा ज्यादा है दोस्तों, तो उस इम्प्यूरिटी को कैसे दूर किया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम यह देख लेते हैं लेआउट। आपको कोई भी शहर में वाटर सप्लाई करने के लिए दोस्त, सबसे पहले आपके पास सोर्स ऑफ वाटर होने चाहिए। जैसे आपको खाना खाना है तो खाना खाने से पहले खाना को बनना होना चाहिए। अब खाना बनने के लिए भी उसमें क्या है, उसमें आपको चावल बनाने हैं तो राइस होने चाहिए, दाल बनाने दाल होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले गैस होने चाहिए। यानी जो भी आप काम करते हो उस काम को करने के लिए आपके पास सबसे पहले उस सभी के सभी साधन होने चाहिए। तो उसी तरह से मेरे भाई यदि आप किसी भी शहर में वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले आपके पास सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। अब बात अगर करें सर कि सोर्स ऑफ जो वाटर होना चाहिए वह कैसे होना चाहिए, तो आपको जो भी खाना बनाना रहता है मेरे दोस्तों, आप सोचते हो सबसे सस्ता कैसे मिल जाए, और सबसे सस्ता के साथ साथ सबसे अच्छे से कैसे मिल जाए।
तो उसी तरह से सोर्स ऑफ वाटर के लिए मेरे भाई देखते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हमें पानी की मात्रा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए और आसानी से मिल जाए। और उन सभी से सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान दिया जाता है मेरे भाई कि वह एक इकोनॉमिक तरह से मिले, मीन्स वह सस्ता मिले। चलो हमें वाटर को मिल गया, वाटर अगर मिल गया मेरे भाई तो उस वाटर को हम सबसे पहले स्टोर करेंगे। और बात अगर करें मेरे भाई तो स्टोरेज टैंक में स्टोर करेंगे। और यह जो स्टोरेज टैंक होता है मेरे भाई अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, कि उस शहर की पॉपुलेशन कैसा, उस शहर में कितना स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। अरे यार एक दिल्ली में पानी को सप्लाई करना और एक पटना में पानी को सप्लाई करना दोनों में बराबर है नहीं सर। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, पटना में उसके तुलना में पॉपुलेशन कम है तो पटना में पानी कम देना है। एक बात करें सर गया और पटना में, तो गया में जितना पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे ज़्यादा पटना में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि गया से पॉपुलेशन पटना ज़्यादा है। मीन्स जैसे जैसे आप हाईलाइटेड सिटी की ओर जाते रहेंगे दोस्तों वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो सर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है, तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हैं, और जहाँ पर भी दोस्तों नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जो भी हम पानी की क्वांटिटी निकालते हैं दोस्त वह LPCD के अकॉर्डिंग निकालते हैं, लिक्विड पर कैपिटा पर डिमांड के अनुसार निकालते हैं कि एक पर्सन को कितना पानी की रिक्वायरमेंट है एक दिन में, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हमें स्टोरेज टैंक बना लिए सर। उस स्टोरेज टैंक को अब हम क्या करेंगे, अगर इसके पास इम्प्योरिटी है ठीक है, नहीं इम्प्योरिटी है मेरे दोस्त तो भी ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जो भी यह वाटर निकलेगा जिस सोर्स से, यकीन मानो उस सोर्स में बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई इम्प्योरिटियाँ होंगे, क्योंकि यह रिवर से सोर्स। अरे पानी की सोर्स कहाँ से होंगे, या तो रिवर से, या तो समुद्र से, या तो सी से, या तो झील से, हिल से, तो उसमें नंबर ऑफ इम्प्योरिटियाँ रहती है। उसके बाद हम मेरे भाई क्या करेंगे, उसके बाद हम इस वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे। अगर इम्प्योरिटियाँ की मात्रा ज़्यादा है सर तो इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट मीन्स इसका उपचार करेंगे। इसमें अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा है उसको रिमूव करेंगे, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए अलग अलग एजेंट आते हैं, उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इसको हम अब ट्रीट कर दिए, तो ट्रीट करने के बाद इसको मेरे भाई जो भी शहर है जो भी सिटी है उस सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके सर, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो अलग अलग बात है सर कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत तरह के पंप यूज करते हैं। जैसे मेरे भाई आपको एक गली से रोड से पाइप को गुजारना है, यानी वाटर को भेजना है, तो उस गली उस रोड में बहुत सारे नंबर्स ऑफ घर होंगे मेरे भाई, यूजर्स होंगे, तो उन सभी यूजर्स के लिए अलग अलग पाइप की कनेक्शन देना क्या उचित है, या उसी पाइप में से एक पाइप कनेक्ट करके अलग अलग कर देना उचित है, वो जानने की कोशिश करेंगे आगे। फिलहाल आप इस लेआउट को आप नोट डाउन कर लो। इस लेआउट से आपको कुछ नहीं, लेकिन देखने के बाद आपको ये चीज अनुमान लग जाएगा कि कैसे हम कोई शहर में कोई गांव में कैसे हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेरे भाई। अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आपको PWD में जॉब होती है, ये सभी के सभी नॉलेज आपके सामने होने चाहिए। आप इसको नोट डाउन करो। अगर हम बात बोले मेरे दोस्त, जितने तरह के वाटर होते हैं अवेलेबल सोर्सेस में, समझने की कोशिश करना है। जितने तरह के वाटर सोर्स में अवेलेबल है, जैसे रिवर में सोर्स एक हो गया वाटर का, हिल हो गया, झील हो गया, मीन्स जो जो वाटर का सोर्स है दोस्तों वह सभी के सभी वाटर अवेलेबल है सोर्स में। तो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं मेरे भाई। किस फॉर्म में रहते हैं सर, तो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं दोस्तों। और इस रॉ मटेरियल में नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटी की अगर हम बात बोले दोस्तों, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज की बात बोले सर, तो लार्ज अमाउंट में रहते हैं नंबर ऑफ इम्प्योरिटी मेरे भाई। समझने की कोशिश करना, इसमें नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटी मेरे दोस्त लार्ज अमाउंट में रहते हैं। ठीक, चलो अच्छा सर, ये जो भी रॉ इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमें जल मिलते हैं सोर्सेस से, उसमें नंबर ऑफ इम्प्योरिटी रहते हैं सर। तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया जाता है अगर ट्रीटमेंट से, तो उस रिमूव देखो इम्प्योरिटी रिमूव कर दिया जाएगा ट्रीटमेंट मेथड से, ट्रीटमेंट से मेथड से। तो उसके बाद जो वाटर मिलेगा मेरे भाई, उस वाटर को हम होलसम वाटर के नाम से जानते हैं।
और यह जो होता है मेरे भाई, यह जो होता है होलसेम वाटर वह सफिशियंट ड्रिंकिंग पर्पज से होते हैं। मीन्स अगर हम बात बोलना चाहे दोस्तों कि होलसेम वाटर मीन्स आपको सफिशियंट है ड्रिंक पर्पज से, मीन्स वैसे वाटर जो रॉ वाटर है उनको ट्रीट करके होलसेम वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेरे भाई, होलसेम वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलो, वह डिपेंड करता है कि वहाँ के सिचुएशन क्या है, वहाँ की कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं मेरे भाई। उसको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी एक अच्छा वाटर कब माना जाएगा, एक अच्छा वाटर कब माना जाएगा, जो वाटर की क्वालिटी कैसी हो। बात अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई, आपको एक अच्छा इंसान कब माना जाएगा, जब आप दूसरों को मदद करते हो, जो चीज़ के लिए मम्मी पापा आपके सपना देखे उस सपना को आप पूरा करते हो, मम्मी पापा के सपनों को खड़े उतरते हो, आप अपने जीवन में लक्ष्य जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाते हो, तब आपका जीवन एक सही तरीका से माना जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो एक गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात बोले सर, तो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, इसको या कब माना जाएंगे मेरे भाई, वो समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। एक अच्छा वाटर मानेंगे अगर वाटर कलरलेस है। कलरलेस के मतलब वाटर का कोई कलर नहीं होता, याद रखना। अगर वाटर में कलर आता है तो उसमें इम्प्योरिटी कंटामिनेट है। जैसे अगर आपका जल, अगर आपका वाटर का कलर रेड है तो रेड होता है मेरे भाई आयरन के कारण, अगर उसमें आयरन है। अगर उसका ब्राउन है तो मैग्नीज के कारण होते हैं। मीन्स अगर हम बात बोले तो एक वाटर, सही वाटर, एक शुद्ध वाटर, प्योर वाटर तब मानेंगे जब उस वाटर में कलर लेस हो। समझने की, कलर लेस हो, वह वाटर क्या हो, कलर लेस हो। उसके बाद अगर बोले मेरे भाई तो उस अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात बोले मेरे भाई, तो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 होना चाहिए। मीन्स अलग अलग वाटर के लिए एक सफिशियंट पीएच वैल्यू होना चाहिए। मीन्स अगर हम बात बोले मेरे भाई तो पीएच वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। वह डिपेंड करता है किस पर्पज से वाटर को आप यूज कर रहे हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर हम बात बोले मेरे भाई तो वह एक पीएच वैल्यू के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद अगर बोले दोस्तों तो डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन के मतलब जो भी जल है, जो भी वाटर है, जिस भी पर्पज से यूज कर रहे हैं मेरे भाई, उस जल में, उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें सफिशियंट होने चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, इसको हम बोले मेरे भाई तो डिजोल्व ऑक्सीजन। समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, यह है डिजोल्व ऑक्सीजन मेरे भाई। अगर हम बात समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो जो भी अगर आपके वाटर होने चाहिए, इसको नोट डाउन करो, आगे तो हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। एक दो और कैरेक्टर जानते, एक दो और गुड क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में समझेंगे। उसके बाद मेरे भाई हम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर समझने की कोशिश करेंगे, वह क्या होता ना होता। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे मेरे दोस्त। अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो जब भी आप एक अच्छा वाटर, एक गुड क्वालिटी के वाटर तब मानोगे जब उसमें नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटियां की अगर हम बात बोले मेरे भाई, नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटी जो उसमें कंटामिनेट है मेरे भाई, कंटामिनेट व लेस है। मीन्स उसमें इम्प्योरिटी की मात्रा लेस होने चाहिए। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ, मेरे भाई क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटिया के बारे में जानेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि इम्प्योरिटी का एक ही होगा टाइप्स मेरे भाई। इम्प्योरिटी जैसे कोई इम्प्योरिटी बड़े साइज का होते हैं अशुद्धियाँ, कोई छोटे साइज का होते हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी को अगर हम देखें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग मेरे भाई, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटी को देखने की कोशिश करें मेरे भाई, तो मैक्रो साइज का इम्प्योरिटी और माइक्रो साइज का इम्प्योरिटी होता है। मैक्रो और माइक्रो को मेरे भाई हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले साइज के अकॉर्डिंग देखें सर, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी के मतलब मेरे भाई वैसा इम्प्योरिटी जो सस्पेंड कर जाता है। समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम डिजोल्व इम्प्योरिटी के बारे में समझेंगे मेरे भाई, डिजोल्व इम्प्योरिटी क्या होता है। उसके बाद सस्पेंडेड हो गया तो अगला जो समझेंगे वो कोलाइडल समझेंगे।
कोलाइडल को ही मेरे भाई हम क्या कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। कोलाइडल इम्प्यूरिटी मीन्स यह जो भी इम्प्यूरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया दोस्तों वह साइज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कोलाइडल हो गया, सस्पेंडेड हो गया और मेरे दोस्त डिजोल्व हो गए। ये जो भी इम्प्यूरिटी है दोस्तों वह सभी के सभी इम्प्यूरिटी आपको साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। यह कौन कौन से साइज के हैं। अगर हम बात बोले मेरे भाई सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी को, तो सस्पेंडेड को हम मैक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से जानते हैं और कोलाइडल की बात बोले मेरे भाई तो कोलाइडल को हम माइक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से जानते हैं, समझने की कोशिश करना। उसी तरह से अगर हम डिजोल्व की बात बोले सर तो डिजोल्व को भी हम माइक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से जानते हैं। यानी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी को मैक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से, डिजोल्व इम्प्यूरिटी को माइक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से, कोलाइडल इम्प्यूरिटी को माइक्रो इम्प्यूरिटी के नाम से। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी की अगर हम साइज की बात बोले मेरे दोस्त तो इसका जो भी साइज होता है यकीन मानो इसका साइज 100 माइक्रोन से 1 माइक्रोन इसका इम्प्यूरिटी का साइज होता है। उसी तरह से कोलाइडल इम्प्यूरिटी की बात बोले मेरे भाई, कोलाइडल इम्प्यूरिटी का जो भी साइज होता है 1 माइक्रोन से 10 के पावर 3 माइक्रोन होते हैं। उसी तरह से डिजोल्व ऑक्सीजन की बात बोले सर 10 के पावर -3 से 10 के पावर मेरे दोस्त समझने की कोशिश 10 के पावर -3 माइक्रो से लेके 10 के पावर -5 माइक्रो तक डिजोल्व इम्प्यूरिटी की साइज होती है। यही था समझना। बेसिकली अगर बात बोले मेरे भाई, अगर हम बात बोले सर कि अगर आप इसको नोट डाउन करो उसके बाद हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी के अकॉर्डिंग इम्प्यूरिटी को क्लासिफाई किया गया है। मेरे भाई अगर हम बात समझने की कोशिश करें कि नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी के अकॉर्डिंग कितने तरह की इम्प्यूरिटियां को डिवाइड किया गया दोस्तों, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें सर तो नेचर के अकॉर्डिंग ही 2 तरह के इम्प्यूरिटी होते हैं मेरे भाई। एक होता ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, एक होता है मेरे भाई ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी और एक होता है सर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। मीन्स 2 तरह के इम्प्यूरिटी होते हैं मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू नेचर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मेरे दोस्त आज की क्लासेस यहीं तक आपके रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।